नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर एक नई डिक्टेशन के साथ आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे और यदि स्पीड की बात की जाए तो 80 से 85 और 90 तक आपकी इस डिक्टेशन की स्पीड रहने वाली है। डिक्टेशन को लिखने के बाद आपको रोज़ाना की भांति वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को टाइप करना है। डिक्टेशन को टाइप करने में वैसे ही आपको 30 मिनट का समय लेना है और डिक्टेशन को रीचेक ज़रूर करना है। कोशिश कीजिए कि उसी 30 मिनट में आपकी डिक्टेशन रीचेक भी हो और उसके बाद इसी वीडियो के माध्यम से आपको डिक्टेशन को चेक भी करना है और फिर जो गलतियां आपकी जाएंगी उसको एक कॉपी पर नोट करके रखना है ताकि उनका बाद में भी आप अभ्यास कर सको। ठीक है, तो डिक्टेशन को लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। 10 सेकंड के बाद जो मेरे शब्द हैं, शब्द आपकी डिक्टेशन के हैं। न्याय का मार्ग अत्यंत पवित्र, निष्पक्ष और सर्वोपरि होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली पर टिकी होती है। न्याय केवल अपराधी को दंड देने का साधन नहीं है, बल्कि यह पीड़ित को संबल प्रदान करने और समाज में संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। जब तक न्यायिक प्रक्रिया बाहरी दबावों, राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होगी, तब तक आम नागरिक को सच्चा न्याय मिलना संभव नहीं है। आज के दौर में यह अत्यंत चिंता का विषय बन गया है कि अपराध और न्याय के मामलों को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। किसी भी आपराधिक घटना को जाति, धर्म या संप्रदाय के चश्मे से देखना न्याय के मूल सिद्धांतों पर सीधा कुठाराघात है। जब समाज में अपराधियों के पक्ष या विपक्ष में संकीर्ण मानसिकता के आधार पर लामबंदी होने लगती है तो इससे न केवल जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि न्याय मिलने में भी अत्यधिक विलंब होता है। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है। इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना न्यायपालिका का परम दायित्व है। यदि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर पक्षपात या अनुचित हस्तक्षेप होता है तो इससे आम जनमानस का न्याय प्रणाली से भरोसा उठने लगता है। कानून के शासन में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर होने का भ्रम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली, धनवान या शक्तिशाली क्यों न हो। अपराध करने पर उसे विधि सम्मत दंड मिलना ही चाहिए। न्याय में होने वाला अत्यधिक विलंब भी एक प्रकार से अन्याय का ही रूप धारण कर लेता है। जब मामलों की सुनवाई वर्षों तक चलती रहती है तो पीड़ित न्याय की आस में थक जाता है और समाज में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं।
इसलिए न्यायिक प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और त्वरित बनाने की आवश्यकता है। अदालतों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, रिक्त पदों को भरना और आधुनिक तकनीक का प्रयोग समय की मांग है। न्याय की गरिमा को बनाए रखना केवल न्यायाधीशों या वकीलों का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि वह विधि और संविधान का सम्मान करे। अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना उचित है, किंतु न्यायपालिका के निर्णयों पर अवांछित प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी साख को गिराना सर्वथा अनुचित है। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी असहजता से न्याय सुलभ हो सके। जब हम सब मिलकर न्याय और संविधान के सिद्धांतों का पालन करेंगे, तभी एक सभ्य, सुरक्षित और न्यायपूर्ण राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। स्टॉप। तो ये थी आज की आपकी डिक्टेशन। एक बात के लिए मैं सचेत कर दूं कि आप अपनी तरफ से कोई भी सेंस ना लगाएं, शब्द जो बोला गया है उसी को आप टाइप करें, ठीक है। एक शब्द ऐसा है जहां पर शब्द कुछ और है, बोला कुछ और गया, आप अपना सेंस ना लगाएं, आप जो बोला गया है उसी को टाइप करें। चलिए, तो डिक्टेशन को टाइप करना शुरू कीजिए। आगे की वीडियो 30 मिनट के बाद चलाइए। तो उम्मीद करता हूं डिक्टेशन को आपने टाइप कर लिया होगा। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को टाइप किया होगा। तो चलिए डिक्टेशन को अब चेक कीजिए कि आपने कहां पर क्या गलती की है। चलिए, न्याय का मार्ग अत्यंत पवित्र, निष्पक्ष और सर्वोपरि होता है। ब्राह्म। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बड़ी की मात्रा आएगी नींव, न पर बड़ी की मात्रा बिंदी, बिना पेचरा ब। न्यायपालिका की बड़ी की मात्रा स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली पर टिकी, ट पर छोटी की मात्रा, क पर बड़ी की मात्रा होती है। ब्राह्म। न्याय केवल अपराधी को दंड देने का साधन नहीं है, बल्कि यह पीड़ित को संबल, छोटा सा उसके ऊपर बिंदी, ब का पेट चिरेगा और लय, प्रदान करने और समाज में संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। ब्राह्म। जब तक न्यायिक प्रक्रिया बाहरी दबावों, पहले वाले ब का पेट चिरेगा और बिंदी, राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होगी, तब तक आम नागरिक को सच्चा न्याय मिलना संभव नहीं है। ब्राह्म। आज के दौर में यह अत्यंत चिंता का विषय बन गया है कि की पर छोटी की मात्रा अपराध और न्याय के मामलों को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्म। किसी भी आपराधिक घटना को जाति, धर्म या संप्रदाय के चश्मे, बड़ा से आधा, से देखना न्याय के मूल सिद्धांतों पर सीधा कुठाराघात है। ब्राह्म। जब समाज में अपराधियों के पक्ष या विपक्ष में संकीर्ण मानसिकता के आधार पर लामबंदी होने लगती है, तो इससे न केवल जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि न्याय मिलने में भी अत्यधिक विलंब
बिना पेट चिरा बै शुरू में, उस पर छोटी की मात्रा ले, ऊपर बिंदी, बै का पेट चिरेगा। किसी ने आधा मैं बनाया तो वो भी चल जाएगा। होता है ब्राह्म, हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है ब्राह्म। इस संवैधानिक अधिकार की बड़ी की मात्रा रक्षा करना न्यायपालिका का परम दायित्व है ब्राह्म। यदि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर पक्षपात या अनुचित हस्तक्षेप होता है तो इससे आम जनमानस का न्याय प्रणाली से भरोसा उठने लगता है ब्राह्म। कानून के शासन में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर होने का भ्रम नहीं होना चाहिए ब्राह्म। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली धनवान या शक्तिशाली क्यों बिंदी आएगी न हो अपराध करने पर उसे विधि छोटी की मात्रा है सम्मत आधा में फिर पूरा में दंड मिलना ही चाहिए ब्राह्म। न्याय में होने वाला अत्यधिक विलंब भी एक प्रकार से अन्याय का ही रूप धारण कर लेता है ब्राह्म। जब मामलों की बड़ी की मात्रा सुनवाई वर्षों तक चलती रहती है तो पीड़ित न्याय की बड़ी की मात्रा आस छोटा से में थक जाता है और समाज में अपराधियों के हौसले डबल मात्रा बुलंद होते हैं बिंदी ब्राह्म। इसलिए न्यायिक प्रणाली को अधिक सुदृढ़ पारदर्शी और त्वरित बनाने की आवश्यकता है ब्राह्म। अदालतों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार रिक्त पदों को भरना और आधुनिक तकनीक का प्रयोग समय की बड़ी की मात्रा मांग है ब्राह्म। न्याय की बड़ी की मात्रा गरिमा को बनाए रखना केवल न्यायाधीशों दोनों यह के बाद आ की मात्रा आएगी और धै पे बड़ी की मात्रा बड़ा से और फिर लास्ट में बिंदी या वकीलों कै पर बड़ी की मात्रा का ही कर्तव्य नहीं है बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि की पर छोटी की मात्रा वह विधि और संविधान का सम्मान करे ब्राह्म। अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना उचित है किंतु न्यायपालिका के निर्णयों पर अवांछित प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी साख छोटा स और ख को गिराना सर्वथा अनुचित है ब्राह्म। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी असहजता, यहां पर आपने शायद अपना सेंस लगाया होगा, यहां सहजता था लेकिन हमने इसको असहजता बोला था, ठीक है। तो जिन्होंने सहजता लिखा वो एक गलती काटेंगे और जिन्होंने असहजता लिखा है वो कोई गलती नहीं काटेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सचेत भी आपको किया था कि शब्द जो मैंने बोला है वही आपको टाइप करना है, ठीक है। वहां पे भी यही काम करना है। असहजता से न्याय सुलभ हो सके ब्राह्म। जब हम सब मिलकर न्याय और संविधान के सिद्धांतों का पालन करेंगे रे पर बिंदी तभी एक सभ्य सुरक्षित और न्यायपूर्ण राष्ट्र का निर्माण संभव होगा ब्राह्म। तो ये थी आज की आपकी डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि गलतियाँ जितनी भी आपकी गई होंगी टेंशन मत लिया करो कि इतनी गलती गई हैं, बस उनको एक कॉपी पे नोट करते रहो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और इन कठिन शब्दों की प्रैक्टिस करोगे तब आप इसका फ़ायदा देखोगे कि डिक्टेशन तो मैं आराम से बनाया है सर और मैं पास हो गया, ठीक है। और इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। जो बच्चे सिर्फ इस क्लास को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह 8 बजे, जिसमें संपादकीय डिक्टेशन अब आपकी हम सारी करा रहे हैं, संपादकीय डिक्टेशन भी जनवरी से लेकर के अब तक जितनी संपादकीय डिक्टेशन है उनको हम पूर्ण करा रहे हैं। रोजाना 3 डिक्टेशन उसमें हम
बोलते भी हैं, आपकी शॉर्ट हैंड भी चेक कराते हैं, और उसके साथ ही वर्तनी, कोमा, विराम, सब चीज़ के बारे में, आपको आउटलाइन सब चीज़ के बारे में उस क्लास में बताते हैं। ऐसी ही क्लास शाम को 7 बजे फिर आपकी चलती है, जिसमें 2 से 3 डिक्टेशन उसमें भी कराई जाती हैं। बाकी ये दिन में 2 टेस्ट आपके आते हैं, ये आपको टेस्ट ही देने होते हैं। ठीक है, ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डिक्टेशन में। और आपको अपनी गलतियाँ कितनी गई हैं ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद, नमस्कार।